तो लीजिए एक और नई हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म आ रही है, थम्मा। हाँ, और इसका ट्रेलर आ गया है, शुक्रवार को रिलीज हुआ। बिल्कुल। और ट्रेलर देखकर तो लग रहा है कि मतलब सिर्फ हंसी मजाक और डर ही नहीं, कुछ एकदम हटके होने वाला है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ट्रेलर और लॉन्च इवेंट से क्या कुछ पता चल रहा है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्रेलर एक खूनी प्रेम कहानी का वादा कर रहा है। इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना वैम्पायर बने हैं। वैम्पायर? और उनका सामना किससे हो रहा है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, जो बने हैं बेताल। क्या बात है, वैम्पायर वर्सेस बेताल, ये तो बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन है। हाँ, और साथ में परेश रावल और सत्यराज भी हैं। मतलब कास्टिंग तो जबरदस्त लग रही है। अच्छा, तो ट्रेलर की शुरुआत कैसे होती है? हमने सुना नवाजुद्दीन का कुछ खास लुक है। हाँ, ट्रेलर शुरू होता है नवाजुद्दीन से ही, जो बेताल के रूप में दिखते हैं, और वो जैसे अपनी सेना तैयार कर रहे हैं एक बड़ी लड़ाई के लिए। एकदम इंटेंस लुक है। ओके, और फिर आयुष्मान? फिर आयुष्मान का सीन आता है जहां वो अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं, जैसे नुकीले दांत, लाल आंखें। टिपिकल वैम्पायर वाले साइन। हाँ, बिल्कुल। और फिर रश्मिका का किरदार उन्हें बताता है कि वो वैम्पायर बन गए हैं। और वो कॉमेडी वाला एंगल कहाँ फिट होता है? परेश रावल का क्या रोल है? हाँ, वो मजेदार है। परेश रावल, जो शायद आयुष्मान के पिता बने हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और शिकायत करते हैं, मेरा बेटा राक्षस बन गया है। हाँ हाँ, ये तो सुनने में ही फनी लग रहा है। बिल्कुल। तो हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का तड़का तो पक्का है, लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। डायरेक्टर कौन है डायरेक्टर? आदित्य सरपोतदार, जिन्होंने हाल ही में मुंजिया डायरेक्ट की थी। ओ, मुंजिया, वो तो काफी चली थी। वो भी तो लोक कथा पर बेस थी। एग्जैक्टली। तो उन्हें इस जॉनर का अनुभव है। ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स का भी काफी इस्तेमाल दिख रहा है। लगता है कि प्रोडक्शन स्केल बड़ा है। 1000 साल पुराने मिथक को जैसे जीवंत करने की कोशिश है। हाँ, आयुष्मान और नवाजुद्दीन के बीच लड़ाई के सीन भी हैं शायद। हाँ, ट्रेलर में उसकी झलक है, आयुष्मान अपनी सुपर पावर दिखाते हुए। तो हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, सब कुछ मिक्स करने की कोशिश है। और वो खूनी प्रेम कहानी वाली बात आयुष्मान और रश्मिका के बीच। हाँ, वो एंगल भी है। अब वो कहानी में कैसे बुना गया है, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। वैसे राइटर्स में नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा शामिल हैं। नीरेन भट्ट तो असुर और स्कैम 1992 से जुड़े रहे हैं, और भेड़ियां भी लिखी थी उन्होंने। हाँ, तो लिखने वाली टीम भी मजबूत है, और ये सब कुछ एक बड़े पिक्चर का हिस्सा है। बड़ा पिक्चर मतलब? मतलब ये फिल्म मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है। स्त्री, रूही, भेड़िया, मुंजिया, ये उसी कड़ी की अगली फिल्म है। अच्छा, तो ये यूनिवर्स अब और बड़ा हो रहा है। हाँ, और ट्रेलर लॉन्च इवेंट में श्रद्धा कपूर भी आई थी। हाँ। उन्होंने एक नई एनिमेटेड फिल्म छोटी स्त्री की अनाउंसमेंट भी की। छोटी स्त्री एनिमेटेड, ये कब आएगी? कहा जा रहा है कि शायद स्त्री 3 से पहले। इवेंट में यूनिवर्स का नया लोगो भी लॉन्च किया गया। आयुष्मान, आदित्य सरपोतदार, अमर कौशिक, दिनेश विजान सब मौजूद थे। तो ये दिखाता है कि वो इस यूनिवर्स को लेकर कितने सीरियस हैं। हाँ, ये तो पूरी प्लानिंग लगती है। एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। और फिल्म का म्यूजिक सचिन जिगर का है, गाने अमिताभ भट्टाचार्य के, प्रोडक्शन दिनेश विजान और अमर कौशिक का। तो टीम काफी सॉलिड है। तो कुल मिला के देखे तो थम्मा एक अनोखी कहानी पेश कर रही है, वैम्पायर बनाम बेताल। हाँ, दमदार कास्ट है। प्रोडक्शन वैल्यूज हाई लग रही है ट्रेलर से। और ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जो पहले ही पॉपुलर हो चुका है। तो काफी उम्मीद है इससे। फिल्म दिवाली पर आ रही है 21 अक्टूबर को। हाँ, इंतजार तो रहेगा, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना? क्या सवाल? कि कैसे इंडियन सिनेमा अब अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। मतलब हमारी अपनी लोक कथाएं जैसे बेताल या मुंजिया, उनको लेकर हॉरर कॉमेडी जैसे पॉपुलर जॉनरा में मिक्स किया जा रहा है। हाँ, ये बात तो है। पहले हम ज्यादातर वेस्टर्न मॉन्स्टर्स देखते थे। सही कहा। तो ये जो ट्रेंड है, ये ऑडियंस की बदलती पसंद के बारे में क्या बताता है? क्या लोग अब अपनी कहानियों को नए अंदाज में देखना चाहते हैं? शायद हाँ, और मेकर्स भी शायद समझ रहे हैं कि इन देसी कहानियों में बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सिर्फ एक दौर है या कहानी कहने का एक नया सस्टेनेबल तरीका बन रहा है इंडियन सिनेमा में। ये सोचने वाली बात है।